कौवा जंगल के स्कूल में प्रिंसिपल था। उसी स्कूल में लाडू चिड़िया और मीनू मौसी बच्चों को पढ़ाती थी। लाडू चिड़िया के ऊपर स्कूल की एक और जिम्मेदारी थी, जंगल के सभी बच्चों को स्कूल में लेकर आना और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्हें वापस अपने अपने घर छोड़ना। बच्चों को स्कूल में ले आने और ले जाने के लिए लाडू को स्कूल की तरफ से एक स्कूल बस दी गई थी जो हवा में उड़ती थी। दोस्तों, आपको तो पता ही है, कुछ बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कालू के स्कूल ने एक उड़ने वाली बस बनाई थी ताकि बच्चे खुशी से स्कूल आ सके। जंगल के सारे पंछियों के बच्चे उड़ने वाले बस में स्कूल आते थे, सिवाय बुलबुल चिड़िया के बच्चे के। बुलबुल चिड़िया गरीब थी, इसीलिए वो स्कूल बस की फीस नहीं भर सकती थी। वो हर रोज अपने बेटे सोनू को पीठ पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए आती थी। माँ, मुझे भी उड़ने वाली स्कूल बस में जाना है। मेरे सारे दोस्त मुझे गरीब गरीब कह के चिढ़ाते हैं। माँ, तुम स्कूल बस की फीस भर दो ना, ताकि मैं भी उड़ने वाली बस में जा सकूं। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, हम सच में गरीब हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं है सोनू बेटा। अब चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। बुलबुल अपने बेटे सोनू को पीठ पर बिठाकर स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। कालू के स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे लेसन सिखाए जाते थे, जैसे कि शिकारी पंछियों से कैसे बचना है, अपना खाना खुद कैसे ढूंढना है, अपने पेरेंट्स की मदद लिए बिना कैसे हवा में उड़ना है, अपने पंखों का ख्याल खुद कैसे रखना है। मीनू मौसी, लाडू चिड़िया और कालू कौवा तीनों मिलकर बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखाते थे। कहने को कालू स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन स्कूल का मालिक एक चील था जो बहुत लालची और गुस्से वाला था। अगर कोई बच्चा स्कूल की फीस टाइम पर ना भर पाए तो वो उसे स्कूल में नहीं आने देता था। गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो गई थी और फिर से स्कूल शुरू हो गया था। पहले ही दिन कालू ने बच्चों को सूचना दे दी, बच्चों, अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है और आज से रेगुलर स्कूल शुरू हो गया है। आज से सारे बच्चे रोज स्कूल आएंगे। आज जितने भी बच्चे स्कूल आए हैं, मैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि आज जो भी बच्चे स्कूल में एब्सेंट है, उन्हें जाकर बता दो कि कल से रेगुलर स्कूल आना है। जो भी बच्चा कल से रेगुलर स्कूल नहीं आएगा तो उसे फाइन लगेगा। आप सबके समझ में आ गई ना बात? जी सर। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गया। आज से स्कूल का नया साल शुरू हो गया है, तो कल स्कूल आते समय स्कूल की फीस जरूर लेते आना और सब बच्चे कल आते समय नया यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे और पढ़ाई के लिए जो जो सामग्री लगती है वो भी बाजार से जाकर खरीद लेना। कालू की सूचना सारे बच्चों ने सुन ली और सारे बच्चे बहुत खुश भी हो गए क्योंकि उनको कल एक नया यूनिफॉर्म मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी सामग्री मिलेगी। लेकिन बुलबुल चिड़िया का बच्चा सोनू कालू प्रिंसिपल की बात सुनकर मायूस हो जाता है क्योंकि उसको पता था वो गरीब है। उसे हर साल की तरह इस साल भी पुराना यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा। बाकी के सारे बच्चे नया यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे और सोनू को चिढ़ाने लगेंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे लाडू की उड़ने वाली बस में घर आ जाते हैं। सोनू भी अपनी माँ के पीठ पर बैठकर घर आ जाता है। माँ, आज से स्कूल का नया साल शुरू हो गया है, तो आज प्रिंसिपल सर ने सारे बच्चों को ये सूचना दी है कि कल स्कूल आते समय नया यूनिफॉर्म पहन कर आना और पढ़ाई की नई सामग्री बाजार से खरीद कर लेकर आना। माँ, चलो ना, हम बाजार जाकर आते हैं। बाजार जाकर मेरे लिए एक नया यूनिफॉर्म लाते हैं। माँ, मेरा अभी का यूनिफॉर्म तो बहुत खराब हो गया है और कई जगह तो फट भी गया है। सोनू की माँ बुलबुल चिड़िया कुछ नहीं बोलती। माँ, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो ना माँ। चलो ना माँ, हम बाजार जाते हैं। सोनू बेटा, मुझे माफ कर दो। इस साल भी तुम्हें तुम्हारा पुराना ही यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना पड़ेगा। हमारे पास उतने पैसे नहीं है बेटा। सोनू उम्र में छोटा था, लेकिन बहुत होशियार और समझदार था। उसे अपने घर की परिस्थिति अच्छे से मालूम थी, इसीलिए सोनू ने अपनी माँ के पास यूनिफॉर्म के लिए जिद नहीं की। ठीक है माँ, कोई बात नहीं,
मैं मेरा पुराना ही यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चला जाऊंगा। लेकिन प्रिंसिपल सर ने एक और सूचना दी है कि कल आते समय स्कूल की फीस लेते आना। तभी वहाँ पर गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या कर रही हो? चलो हम बाजार जाकर आते हैं और बच्चों के लिए नए यूनिफॉर्म लाते हैं। गोरी कौवी को बुलबुल चिड़िया की परिस्थिति के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर बुलबुल को साथ चलने के लिए कह रही थी। गोरी बहन, तुम चली जाओ, मुझे घर में थोड़ा काम है, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। गोरी कौवी चली गई और बुलबुल सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से भरूंगी मैं फीस? पिछली बार तो सोनू के मामा ने उसकी फीस भर दी थी, लेकिन मैं हर बार तो उससे मदद नहीं मांग सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं कालू प्रिंसिपल के पास ही चली जाती हूँ और उनसे विनती करती हूँ। मैं स्कूल की पूरी फीस एक साथ नहीं भर सकती, मैं साल भर में थोड़ी थोड़ी करके फीस भर दूंगी। सोनू बेटा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ, तब तक तुम घर में ही रहना, अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ। बुलबुल चिड़िया सोनू के स्कूल में आ जाती है। कालू प्रिंसिपल अपने केबिन में ही था। बुलबुल प्रिंसिपल के केबिन में आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, अंदर आ जाओ, बताओ कैसे आना हुआ। बुलबुल चिड़िया अपनी सारी सिचुएशन कालू कौवे को बताती है। बुलबुल बहन, मैं तुम्हारे परिस्थिति के बारे में जानता हूँ। तुम्हारा बेटा सोनू स्कूल में सबसे होशियार है। तुम एक काम करो, तुम सोनू की फीस साल भर में कभी भी भर सकती हो और सोनू के नए यूनिफॉर्म का खर्चा मैं स्कूल से भर दूंगा। कालू और बुलबुल की ये सब बातें मीनू मौसी चुपके से केबिन के बाहर से सुन रही थी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, सोनू घर पे अकेला है। आपको तो पता ही है, जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर घर चली जाओ। जैसे ही बुलबुल केबिन के बाहर आने लगती है, मीनू मौसी वहाँ से निकलकर सीधा चिल के पास आ जाती है, जो उसी स्कूल का मालिक था। अरे मीनू मौसी, आइए, बताइए आज अचानक कैसे आना हुआ। जी सर, क्या बताऊँ आपको, स्कूल में आपकी गैर हाजिरी की वजह से आपके पीठ पीछे कालू कौवे ने स्कूल को धर्मशाला बना दिया है। मौसी, आप ये क्या बोल रही हो? सीधा सीधा बताओ, क्या चल रहा है स्कूल में? अरे सर, वो कालू कौवा आपके पीठ पीछे खुद को स्कूल का मालिक समझ रहा है। वो अपने मन मर्जी कुछ बच्चों के फीस को माफ कर रहा है और उनके यूनिफॉर्म का खर्चा स्कूल की तरफ से कर रहा है। क्या ये सब क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? चलो, मैं अभी स्कूल आता हूँ तुम्हारे साथ। मैं खुद ही कालू कौवे से पूछता हूँ। हाँ हाँ चलिए, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, आप खुद ही चल के कालू कौवे से पूछ लेना। मीनू मौसी और चिल स्कूल में आ जाते हैं। कालू अपने केबिन में ही था। जैसे ही चिल और मीनू मौसी केबिन में आ जाते हैं, कालू चिल को देखकर उठकर खड़ा हो जाता है। अरे मालिक, आप आइए, आज अचानक से स्कूल में कैसे आना हुआ? अब क्या मेरे स्कूल में आने के लिए मुझे तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये स्कूल मेरा है और मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ, मेरी मर्जी। अरे मालिक, आप तो बेवजह ही गुस्सा हो रहे हो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सुना है तुम मेरे पीठ पीछे अपनी मर्जी से ही स्कूल चला रहे हो। आप कहना क्या चाहते हो मालिक? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं स्कूल में नहीं रहता हूँ तो मेरे गैर हाजिरी में तुम खुद को स्कूल का मालिक समझ रहे हो? मुझे घर बैठे बैठे हर रोज सारी खबर मिलती रहती है कि स्कूल में क्या चल रहा है। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? मेरे कान पर एक खबर आई है, तुम बच्चों के स्कूल की फीस माफ कर रहे हो और उनके यूनिफॉर्म का खर्चा स्कूल के फंड से लगा रहे हो। मालिक, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। एक बार के लिए चिल को कालू की बात सच लगने लगी, लेकिन मीनू मौसी ने तो ठान लिया था कि कालू कौवे को उस कुर्सी से हटाना है और खुद प्रिंसिपल बनकर उस कुर्सी पर बैठना है। इसीलिए कालू की बात को बीच में ही रोकते हुए मीनू मौसी बोलने लगी। अरे अरे, कितना झूठ बोलोगे? बुलबुल के सामने तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे।
और मालिक खुद यहाँ पर आए हैं, तो तुम अपनी बातों को पलट रहे हो। मालिक, अबे साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और आंखों से देखा भी है। कालू ने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया था और अपने समझदारी की वजह से चील ने उसे प्रिंसिपल बनाया था। लेकिन मीनू मौसी जब से जंगल में स्कूल बनाया गया था तब से स्कूल से जुड़ी हुई थी। कालू की सारी बातें सच होते हुए भी चील ने मीनू मौसी के झूठे बातों को सच मान लिया और कालू कौवे को स्कूल से निकाल दिया। चील ने मीनू मौसी को स्कूल का नया प्रिंसिपल बना दिया। मीनू मौसी खुशी से पागल हो रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती। मीनू मौसी को उसके किए की सजा मिलने वाली थी। चील ने कालू कौवे को तो स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उसने साथ ही साथ बुलबुल के बेटे सोनू को भी स्कूल में आने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है, हर साल जब स्कूल शुरू होता है साथ ही साथ बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल होने के नाते मीनू मौसी पर स्कूल का बहुत वर्कलोड था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी मीनू मौसी को स्कूल में ही रुकना पड़ता। जंगल में अभी 2 दिन से जोरदार बारिश शुरू थी, इसी वजह से स्कूल को छुट्टी दी गई थी। लेकिन मीनू मौसी को बारिश में भी स्कूल में आकर काम करना पड़ता था। स्कूल पहाड़ी इलाकों में था, इसीलिए जब भी बारिश आती तब सारा पानी स्कूल के मैदान में ही जमा हो जाता। लेकिन इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही थी। ऐसे ही एक दिन मीनू मौसी देर समय तक स्कूल में काम कर रही थी और बाहर जोरदार बारिश शुरू थी। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि सारा पानी मैदान में जमा होने लगा। धीरे धीरे जमा होते होते पानी क्लासरूम में घुसने लगा। मीनू मौसी को पता ही नहीं चला कि पानी कब स्कूल में फैल गया। अचानक से एक लकड़ी का टुकड़ा आया और मीनू मौसी के प्रिंसिपल केबिन के दरवाजे पर जाकर अटक गया। मीनू मौसी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गोरी कौवे अपने बच्चे के साथ घर की तरफ लौट रही थी। तभी मीनू मौसी ने उसको आवाज लगाई। गोरी कौवी मीनू मौसी को स्कूल के बाहर से देख रही थी। अरे देख क्या रही हो, मुझे बचाओ। हाँ हाँ, बड़ी आई मदद मांगने वाली। मैं क्या खुद इस पानी में डूब जाऊं? मेरे क्या बाल बच्चे नहीं है? हटो, मैं तो चली अपने अपने घर। ऐसा कहकर गोरी अपने बच्चे के साथ चली जाती है। तेज बारिश में स्कूल के बाहर से बुलबुल चिड़िया अपने बेटे सोनू के साथ अनाज लेकर घर की तरफ लौट रही थी। सोनू ने मीनू मौसी की आवाज सुन ली। अरे माँ, लगता है कोई मुसीबत में फंस गया है। चलो, हमें जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही दोनों आवाज की तरफ चले गए, उन्होंने देखा कि मीनू मौसी केबिन में फंस गई है। अरे बुलबुल चिड़िया, देख क्या रही हो, मुझे बचाओ। हाँ हाँ मीनू मौसी, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। बुलबुल चिड़िया मीनू मौसी को बचाने की कोशिश करने लगी, परंतु लकड़ी निकालने में वो असफल रही। रुको मीनू मौसी, मैं किसी और को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। बुलबुल ने कालू कौवे और सुंदर उल्लू को बुला कर लाया। तीनों ने मिलकर वहाँ से लकड़ी हटा दी। मीनू मौसी केबिन से बाहर आ गई और उनकी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल चिड़िया, तुमने खुद की जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। अगर तुम ना होती तो मैं इस पानी में डूब ही जाती। मुझे माफ कर दो कालो, मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर तुम्हें इस कुर्सी से हटाया और चील को तुम्हारे बारे में झूठ बताया। कोई बात नहीं मीनू मौसी, तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा हो रहा है, यही काफी है। चील ने ऊपर से सारी बातें सुन ली और मीनू मौसी को माफ कर दिया। चील ने एक फैसला ले लिया कि सारे बच्चों की फीस माफ कर दी जाएगी और उन्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा।